Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to study a poem named An Elegy on the Death of a Mad Dog, written by Oliver Goldsmith. RBC कोर्स में एक पोएम है An Elegy on the Death of a Mad Dog. पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। एलिजी बेसिकली जो होता है आपके शोक गीत होता है, किसी की मृत्यु के ऊपर लिखा जाता है। तो इस पोएम में भी जो है जो कवि है एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर ये एलिजी लिखता है। तो हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये जो पोएम है ये एक तरह से एक व्यंग है, सटायर जिसको बोलते हैं हम। अब व्यंग कौन सा होता है? जब हम किसी समाज में व्याप्त किसी कुरीति या गलत बात जो होती है उसको जो है समाज को बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं और उसको हम व्यंग रूप में बताते हैं किसी कुरीति को, तो वो चीज़ जो है वो सटायर कहलाती है। अब इसमें भी ऐसे लोग जो पाखंड करते हैं, जो दिखावा करते हैं, ठीक है, अच्छा होने का ढोंग करते हैं, उन पे ये व्यंग है। अब देखिए कवि स्टार्टिंग में कहता है, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी शॉर्ट। गुड पीपल भले लोग, अच्छे लोग, एवरी शॉर्ट हर प्रकार के जो लोग हैं वो। गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग। गिव ईयर का मतलब है बात को ध्यान से सुनना। अनटू माय सॉन्ग मेरा जो गीत है, ये जो मैं गीत गाने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। अच्छे भले लोग हैं, सभी प्रकार के, अमीर गरीब सभी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, इफ़ यू फाइंड इट, और अगर आपको ये जो ये गाना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस गाने के माध्यम से जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, अगर आपको ये थोड़ी कम वंडरस लगे, मतलब आश्चर्यजनक, डेट मीन्स कभी आपको बताना चाह रहा है कि ये आपको आश्चर्यजनक लगेगी, और अगर आपको कम आश्चर्यजनक लगती है, आपको लगता है कि ये तो अचरज की कोई बात ही नहीं है, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो ये आपको जो है ज़्यादा देर तक जो है रख नहीं सकती है, मतलब आप ज़्यादा देर तक इसको सुन नहीं पाएंगे। लेकिन कवि को यकीन है कि ये ऐसी बात है जो आपको आश्चर्यजनक भी लगेगी और आप बहुत देर तक इसको सुनना चाहेंगे। तो कवि पहले स्टेंजा में कहता है कि अच्छे भले लोग जो हैं, सभी प्रकार के हैं, वो मेरी बात को सुनिए, जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनिए। अगर आपको ये कहानी बिल्कुल कम आश्चर्यजनक लगती है तो ये आपको ज़्यादा देर तक रोके नहीं रख पाएगी, ठीक है। चलिए अभी कहता आगे, इन स्लिंगटन देयर वॉज ए मैन। स्लिंगटन में एक आदमी था। स्लिंगटन एक कस्बे का नाम है जहाँ पे जो है कवि रहता था। ऑफ whom, जिसके बारे में द वर्ल्ड माइट से, संसार जो है दुनिया वाले कह सकते थे, दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रेन, कि अभी भी वो एक गॉडली रेस, गॉडली दिव्य रेस का मतलब है जाति, कि अभी भी वह एक दिव्य जाति से संबंध रखता था। दैट मीन्स कि वह धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीता था। वेरेवर ही वेंट टू प्रे, जहाँ कहीं भी, जब कभी भी, सॉरी, वेनेवर ही वेंट टू प्रे, जब कभी भी वो प्रार्थना करने जाता था, तो उसके बारे में लोग कहते थे कि भाई ये एक धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला आदमी है, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन ये बात कब बोलते थे? जब वो प्रेयर करने जाता था। इसका मतलब उसका जो धार्मिक जीवन था प्रार्थना तक सीमित था। हिज रिलीजियस लाइफ वाज ओनली कन्फाइंड टू द प्रेयर टाइम्स, उस तक ही सीमित था। दयालु हृदय का व्यक्ति था, दयालु हृदय रखता था, सज्जन व्यक्ति था। टू कम्फर्ट फ्रेंड्स एंड फोर्स, और वह उसका हृदय इस तरह से था कि अपने दोस्तों और दुश्मनों
दोनों को बिना भेदभाव के वो सांत्वना देता था, उनकी मदद करता था। द नेग्ड एवरी डे ही केयर्ड, नेग्ड का मतलब है निर्वस्त्र, और प्रत्येक दिन वह जो है किसी नंगे व्यक्ति को कपड़े पहनाता था, दैट मीन्स उसको वस्त्र देता था। When he put on his clothes, जब वो अपने कपड़े खुद पहनता था। अब इसमें जो है जो कवि क्या कहना चाह रहा है कि प्रत्येक दिन जब वो खुद कपड़े पहनता था तो वे मानता था कि जैसे वो किसी नंगे व्यक्ति को कपड़े पहना रहा हो। दैट मीन्स उसका जो ये दूसरे व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को कपड़े देने का जो है वो एक पाखंड था। जब वो खुद कपड़े पहनता था तो वो मान के चलता था कि मैं वही किसी नंगे व्यक्ति को कपड़े पहना रहा हूँ। जैसे उसका जो है, जो उसकी धार्मिकता है वो कहाँ तक सीमित थी, उसके मंदिर जाने तक। यानी मंदिर जाने को वो मानता था कि भाई ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, अपने आप को मानता था वो। उसी प्रकार जब वो खुद स्वयं कपड़े पहनता था तो ये मान के चलता था कि भाई वो किसी नंगे व्यक्ति की मदद कर रहा है, उसको कपड़े वस्त्र दान कर रहा है। Down a dog was found, as many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp and hound, in curse of low degree. उसी कस्बे में कुत्ता पाया गया, जैसे कि और भी कुत्ते वहाँ पर थे। मॉन्ग्रेल है, अब ये कुत्तों की नस्ल बता रहा है वहाँ कौन कौन से, जैसे मॉन्ग्रेल है जो है मिश्रित जो नस्ल का जो कुत्ता है, पपी है, छोटा पिल्ला है, वेल्प जो होते हैं बहुत ही एग्रेसिव कुत्ते होते हैं, हाउंड जो है शिकारी कुत्ते हैं, एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, और जो निम्न नस्ल के जो है मिक्स प्रजाति के जो कुत्ते होते हैं। तो इस तरह से वहाँ ये कुत्ते थे। तो कवि कहता है भाई कि उस कस्बे में जो है कुत्ता पाया गया, और भी कुत्ते वहाँ पर थे, विभिन्न प्रकार के नस्लों के कुत्ते भी थे जो कवि ने बताए। अब आगे क्या कहता है ये, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, बट व्हेन ए पिक बिगेन द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड बिट द मैन। ये कुत्ता और जो आदमी थे फर्स्ट वर फ्रेंड्स, ये दोनों कहते हैं शुरुआत में अच्छे दोस्त थे, बट व्हेन ए पिक बिगेन, लेकिन जब एक पिक मतलब विवाद हो गया, डिस्प्यूट शुरू हो गया, तो यानी दोनों के बीच में जो है झगड़ा हो गया। द डॉग, और जो कुत्ता है, टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, गेन यानी प्राप्त करना, प्राइवेट एंड्स व्यक्तिगत उद्देश्य, निजी उद्देश्य, वेंट मैड एंड बिट द, और कुत्ता जो कि उसने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुत्ते ने क्या किया भाई, उस आदमी को काट लिया, पागल हो गया और उस आदमी को काट लिया। दैट मीन्स दोनों में जो है दुश्मनी हो गई, और कुत्ते ने बदला लेने के लिए जो है उस आदमी को काट लिया। इस तरह से जो है उनके जो है दोस्ती के अंदर जो है एक तरह से विवाद उत्पन्न हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, चारों तरफ से जो नेबरिंग स्ट्रीट्स थी यानी आस पड़ोस की जो गलियां थी, द वंडरिंग नेबर्स रैन, आश्चर्य करते हुए जो पड़ोसी हैं वो दौड़े, क्योंकि उनको आश्चर्य हुआ भाई इतने अच्छे आदमी, इतने भले आदमी को जो है कैसे जो है कुत्ते ने काट लिया। एंड स्वॉर, और उन्होंने भाई स्वॉर यानी शपथ लेके बात बोली, कसम खा के बात बोली, द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, कि कुत्ते ने अपनी जो विट्स जो है, अपनी जो बुद्धि है वो खो दी। दैट मीन्स जो है ये पागल हो गया है। टू बाइट्स ऑफ गुड मैन, कि उसने इतने भले आदमी को काट लिया, इतने धार्मिक व्यक्ति को काट लिया, इतने दयालु आदमी को काट लिया। तो चारों तरफ से जो है नेबरिंग स्ट्रीट से जो है आस पड़ोस के जो लोग हैं वो दौड़ते हुए आए, और उनको आश्चर्य हुआ, दे वर सरप्राइज दैट द डॉग हैड बीटन अ गुड मैन,
मतलब एक कुत्ता जो है जिसने एक अच्छे भले आदमी को काट लिया, ऐसा उन्होंने शपथ पूर्वक कहा। अब कुत्ते के काटने से उसके घाव हो गया, तो वो घाव कैसा था? The wound it seemed both sore and sad to every Christian eye। जो वुंड था, घाव था, वो ऐसा लगता था, बहुत सोर एंड सैड। सोर यानी पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक, एंड सैड और दुखपूर्ण। किसको लगता था? टू एवरी क्रिश्चियन आई, हर क्रिश्चियन आई। क्रिश्चियन आई का मतलब है यहाँ पे जो व्यक्ति धार्मिक थे, धार्मिक सिद्धांत पर जो जीवन जीने वाले लोग थे, उनको जो है, उनकी नज़र में जो है ये घाव बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, बहुत कष्टदायक था, बहुत दुख पहुंचने वाला था। And while they swore the dog was mad, they swore the man would die। और जब उन्होंने ये कसम खाई कि कुत्ता पागल हो गया है, तो साथ में उन्होंने ये भी कसम खा के बोल दिया कि आदमी बिल्कुल मरेगा, इसकी मौत निश्चित है। The man would die। तो ये जो घाव था, ये हर धार्मिक व्यक्ति की नज़र में बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक था, बहुत ही ज़्यादा दुखपूर्ण था। और जब उन्होंने ये बात बोली, ये घोषणा की कि भाई ये कुत्ता तो वाकई में पागल हो गया है, इतने भले आदमी को इसने काटा है, तो निश्चित रूप से ये आदमी मरेगा, इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन आगे क्या हुआ? बट सून अ वंडर केम टू लाइट। लेकिन जल्द ही आश्चर्य हुआ। A wonder came to light। वंडर मतलब आश्चर्य। That showed the rogues the light। और इस आश्चर्य ने दिखा दिया, शॉर्ट यानी दिखाया, प्रदर्शित किया, The rogues the light, कि वो बदमाश झूठ बोलते थे। कौन से बदमाश? जो ये बोल रहे थे कि भाई इतने भले आदमी को काट लिया, ये तो वो धार्मिक व्यक्ति था, और कुत्ता तो पागल हो गया है, ये आदमी निश्चित रूप से मरेगा। वो बदमाश, वो दुष्ट लोग। बट सून ए वंडर केम टू लाइट दैट शोड दैट रोग्यूज द लाइट। लेकिन जल्दी एक आश्चर्य आया, आश्चर्य प्रकट हुआ, और जिसने ये प्रदर्शित कर दिया कि भाई ये जो दुष्ट लोग हैं उन्होंने झूठ बोला था। क्यों झूठ बोला था? ऐसा क्या हुआ? द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट। आदमी जो है सही हो गया, ठीक हो गया। रिकवर्ड का मतलब सही होना, ऑफ द बाइट। वो जो काटा था कुत्ते ने, उससे वो सही हो गया, उसका जो काटा हुआ है वो सही हो गया। जबकि उनको लग रहा था भाई आदमी मरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द डॉग इट वाज दैट डाइड। लेकिन ये जो कुत्ता है वो मारा गया। तो जिन लोगों ने ऐसे बोला था भाई कुत्ता पागल हो गया है, अच्छे आदमी को इसने काटा है, भले आदमी को इसने काटा है, ये मरेगा व्यक्ति, लेकिन उन दुष्टों ने झूठ बोला था। वो दुष्ट भी उसी की तरह थे। तो आदमी सही हो गया जिसके मरने की संभावना थी, और कुत्ता बेचारा मारा गया। तो इस तरह से इस पोएम में जो है कवि क्या दर्शाता है कि उस आदमी में पाखंड का पॉइजन भरा था, जहर भरा था, दिखावे का जहर। लोगों की नज़र में बहुत ही भला इंसान था, वो धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा वो दुष्ट था। इतना दुष्ट कि उसकी वजह से एक कुत्ता मारा गया। तो वही स्थिति आज के दौर में लोगों की है। लोग दिखावे में जीते हैं, पाखंडी हैं, ठीक है, जो समाज के सामने उनका चेहरा अलग होता है और पीछे अलग होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ये पोएम पूरी जो है दर्शाई गई है, जिस तरह से वो व्यक्ति था। तो